हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 4 की एनसीईआरटी की जो संतूर बुक है उसका चैप्टर जो 1 है टुगेदर वी कैन, जिसका टाइटल है, उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ। और बहुत ही सुंदर सी ये पोएम है। और हाँ, आपको बता दूं कि एक्सप्लेनेशन कराने के साथ साथ, इसे समझाने के साथ साथ, एक तो हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे और उसके बाद इसका सल्यूशन भी, फुल सल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। और सल्यूशन ही नहीं मिलेगा, मैं सल्यूशन भी बहुत अच्छे से समझा के आपको कराऊंगी, तो बिल्कुल बने रहिएगा। और चलिए, सबसे पहले तो इस पूरी की पूरी जो पोएम है उसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरा पूरा समझ लेंगे, हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे। चलिए, तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। Together we stand strong and tall, helping each other we never fall, cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything, win or lose we always share, our bond of trust is always there, with each hand joined the goal is near, team spirit fills the air with cheer, together we shine our heart as one, for in our team the joys begun। तो अब हमने पूरी पोएम पढ़ ली है, लेकिन अब हम इसे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझते हैं, बहुत ज़रूरी है। टुगेदर वी स्टैंड, टुगेदर मतलब होता है कि एक साथ, टुगेदर का मतलब है एक साथ, वी स्टैंड हम खड़े होते हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, टॉल बन जाते हैं। अब टॉल कैसे बन जाएंगे भाई, टॉल कैसे बन जाएंगे? जब हम हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ आप लोग खड़े होते हो तो क्या होता है, एक लंबी सी लाइन बना लेते हो, तो वैसे ही हम क्या बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, टॉल बन जाते हैं। हेल्पिंग ईच अदर, और जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हेल्प का मतलब मदद करते हैं, ईच अदर एक दूसरे की, वी नेवर फॉल, तो क्या कोई हमें गिरा पाता है? कोई हमें नहीं गिरा पाएगा। चीयरिंग अलाउड, और जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, चीयरिंग मतलब प्रोत्साहित करते हैं, अलाउड मतलब ज़ोर से, वी शाउट एंड सिंग, और शाउट मतलब होता है चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से और गा गा कर जब हम किसी का प्रोत्साहन करते हैं, कहते हैं ना कि यस यू कैन डू इट, हम ज़ोर ज़ोर से किसी से कहते हैं ना कि तुम ये कर लोगे, तुम ये कर लोगे, तो टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। तो जब ये टीम वर्क हमारा काम करता है, जब हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तो हम किसी भी चीज़ से बाहर आ सकते हैं। ओवरकम यानी कि बाहर आना, किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम टीम वर्क में काम करते हैं। विन और लूज़, चाहे हम विन करें यानी कि जीतें, या हम लूज़ हो जाएं यानी कि हार जाएं। वी ऑलवेज शेयर, हम हमेशा शेयर करते हैं, बांटते हैं, शेयर का मतलब है बांटना। आर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज़ ऑलवेज देयर, और हमारा जो एक बॉन्ड है, जो हमारी मित्रता है, ट्रस्ट की, एक दूसरे पे विश्वास करने की, इज़ ऑलवेज देयर। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम कभी हार गए तो एक दूसरे पे दोष करने लगें, लगाने लगें, एक दूसरे को ब्लेम करने लगें कि नहीं तुम्हारी वजह से हारे हैं, ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं, टीम वर्क होगा, ट्रस्ट होगा, तभी हम किसी भी कठिनाई से आगे लड़ सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, इसलिए ट्रस्ट होना चाहिए। विद ईच हैंड ज्वाइंड, जब हम एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, द गोल इज़ नियर, तो जो गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, जहाँ तक हमें पहुँचना है, वो हमारे पास आ जाता है। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, क्योंकि टीम स्पिरिट किस चीज़ से भरी होती है? प्रोत्साहन की स्पिरिट से भरी होती है। कि अगर एक बच्चा पीछे रह जाए रेस में और बाकी सब उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो वो उसको क्या कहेंगे कि भागो भागो, हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो क्या होता है कि अगर हम एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं, जब हम एक साथ मिलकर किसी चीज़ को करते हैं, तो हम अपने गोल को पा लेते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। टुगेदर वी शाइन, एक साथ मिलकर हम शाइन करेंगे। आर हार्ट्स एज वन, क्योंकि हमारे जो दिल हैं वो एक हैं। फॉर इन आर टीम द जॉयज बिगन, और हमारी टीम में हमेशा क्या रहेगा? जॉय जो है वो चलता ही रहेगा, हमारी टीम में हमेशा जॉय बना रहेगा। तो खुशी कैसे बनी रहेगी? अगर आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ मिलकर किसी चीज़ को करेंगे, तो खुशी बनी रहेगी।
आप स्ट्रॉन्ग होंगे, किसी भी चीज़ से आप लड़ सकते हैं, कोई आपको हरा नहीं पाएगा, आपके जो गोल्स हैं उस तक पहुंचने में आपको आसानी हो जाएगी। मिल बांट के काम करने से, एक साथ मिलकर काम करने से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका सल्यूशन यानी इनकी एक्सरसाइज जो है वो भी कर लेते हैं। और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है इसकी, बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया वैसे ही एक्सरसाइज में मज़ा आएगा। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, वॉट हैपन्स व्हेन यू जॉइन हैंड विद योर टीम। जब आप एक साथ मिलकर खड़े होते हैं तो फिर क्या होता है? तो क्या होता है आपकी टीम के साथ? तो क्या होता है? When we join hands with our team, we become stronger together and can achieve our goal with unity and teamwork. तो हम अपने टीम वर्क से, अपनी एकता से किसी भी चीज़ को जीत जाते हैं, अपने गोल को पा लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। Why is helping each other important? एक दूसरे का साथ देना क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम हेल्प करते हैं ईच अदर, एक दूसरे की, तो हम एक दूसरे का ट्रस्ट पाते हैं, एक दूसरे की जो विश्वास है उसको पाते हैं। मेक टास्क ईजियर, और हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर बहुत बड़ा कोई लकड़ी का लट्ठा होगा तो एक जना उठाएगा, कोई भारी चीज़ होगी एक बच्चा उठाएगा तो मुश्किल होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर उसी चीज़ को, भारी चीज़ को, चाहे वो चेयर हो, कोई चीज़ हो, तो जब 3-4 बच्चे मिलकर उठाते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है कि वो आसानी से उठ जाती है। एंड इंश्योर नो वन फील्स लेफ्ट आउट, और इससे क्या होगा? किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, कोई भी लेफ्ट आउट फील नहीं करेगा कि मुझे छोड़ दिया अकेला। इट ऑल्सो हेल्प द टीम, और इससे क्या होता है? जो टीम होती है, टीम एक साथ ही मिलके तो काम करती है। अगर एक जना काम करे और बाकी सारे जने बैठ जाए टीम के, तो क्या जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे ना। तो इस तरीके से टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी ये जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो कमेंट होगा उसमें लिखे हुए मिल जाएंगे। चलिए आगे की जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर दैट एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, 1 इज़ डन फॉर यू। तो पहला वाला आपको बताया गया कि कैसे करना है और बाकी क्या आपको करने हैं। अब करना क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो उन बॉक्स में लिखने हैं। अब ये वर्ड्स कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको मैं बताऊँ, इनके ग्रुप्स पूछे गए हैं, सबके ग्रुप के नेम पूछे गए हैं। जैसे कि जो ये लकड़ी के लट्ठे टाइप के हैं, लट्ठे हैं यहाँ पर, तो ये जो लकड़ी के बंडल बनाया गया है इसको क्या बोलते हैं? मतलब बंडल बोलते हैं। जब लकड़ी स्टिक्स होती हैं उनको एक साथ जोड़ लिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बंडल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो बंडल बोला जाता है किसको? ग्रुप ऑफ स्टिक्स को, यानी स्टिक्स को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे बंडल बोला जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो शीप है, वुल्व्स हैं, इनके भी ग्रुप्स को क्या नाम दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जो सबसे पहले ये आपकी शीप है, शीप को ग्रुप में क्या कहा जाता है? तो शीप के ग्रुप को कहा जाता है हर्ड, HERD, हर्ड। और यहाँ पर ऊपर लिखे हुए भी हैं। ठीक है, अब वुल्व्स आ जाते हैं। वुल्व्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? उनके ग्रुप को कहते हैं पैक, PACK, पैक। इसके बाद आ जाता है फ्लावर। अगर जब फ्लावर्स होते हैं, एक फ्लावर है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फ्लावर को ग्रुप्स में रखा जाता है यानी एक साथ रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, देखो यहाँ पर पिक्चर्स भी बनी हुई हैं, यहाँ पर बनाए ना बुके, देखा होगा ना, बुके ले जाते हैं लोग, पार्टी में जाते हैं कहीं किसी को देने के लिए। सो BOUQUET, बुके। क्या बोलेंगे इसको? बुके। उसके बाद ट्री आते हैं, ट्री के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? ग्रोव कहते हैं, ग्रोव, GROVE, ग्रोव। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया है बीज। ठीक है, बीज होती हैं, क्या होती हैं? मधुमक्खियाँ, बीज होती हैं। ठीक है, उनको, उनके जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? स्वाम। जब वो ग्रुप में जाती हैं, उड़ती हैं, तो उनको कहते हैं स्वाम, SWARM, स्वाम। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें 2 और बचे हुए हैं, 7 और 8। तो इसमें क्या क्या आएगा? तो जो बॉयज़ का ग्रुप होता है उसको कहते हैं क्वायर, CHOIR, क्वायर, ठीक है। और जो कीज़ हैं इनको क्या कहा जाता है? जब ये ग्रुप में होती है इनको कहा जाता है BUNCH, बंच, ठीक। तो इनके ग्रुप को बंच कहा जाता है जब एक साथ ये होती हैं, गुच्छे में होती हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन सी एक्सरसाइज बची है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है और उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी कुछ फिलिप्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये पिक्चर को देखते हुए ही आपको ये फिलिप्स भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। अब आप भर तो लोगे लेकिन मैं इसको समझाऊंगी भी आपको। तो द पोस्ट ऑफिस इज़, पोस्ट ऑफिस कहाँ है? चलिए चेक करते हैं पोस्ट ऑफिस कहाँ है भाई। तो ये कहाँ पर है? हॉस्पिटल। ये लिखा है पोस्ट ऑफिस इज़ द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के कहाँ पर है? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? नियर। कहाँ पर है? पास में। यहाँ पर देखो ये पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के कहाँ पर है? ये बिल्कुल इसके पास में है। तो क्या हो गया? नियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका पहले वाले में पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आएगा नियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ अ बुक शॉप। बुक शॉप तो यहीं से ही दिख रही है, बुक शॉप। द चिल्ड्रंस पार्क, तो चिल्ड्रन पार्क के कहाँ पे है ये बुक शॉप? कहाँ पर है? तो इसके सामने है। कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन पार्क। तो इसमें क्या आ जाएगा? इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा, सेकंड वाले में आ जाएगा इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट है द बैंक इज़ द स्कूल। तो स्कूल के कहाँ पर है? जो बैंक है वो स्कूल के किस तरफ है? चलिए देख लेते हैं कि कहाँ पर है। तो बैंक जो है वो स्कूल के कहाँ? ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर है। तो कहाँ है? इसके पास में है, पीछे है, आगे है। बैंक कहाँ पर है? देखिए बताइए कहाँ पर है बैंक? तो बैंक जो है वो है बिहाइंड, बिहाइंड द स्कूल। स्कूल के पीछे दिख रहा है ना, स्कूल के पीछे है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द बैंक इज़ बिहाइंड द स्कूल। तो यहाँ पर आ जाएगा बिहाइंड द स्कूल, ठीक है, BEHIND, बिहाइंड द स्कूल। नेक्स्ट, देयर इज़ एन एम्बुलेंस, द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के और पोस्ट ऑफिस के बीच में है एम्बुलेंस, और बीच की क्या होती है? बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे देख भी लो, यहाँ पे देख, जो एम्बुलेंस है वो कहाँ पर खड़ी हुई है? एम्बुलेंस दिखा देते हैं। एम्बुलेंस आपकी ये रही एम्बुलेंस, और कहाँ पर है ये 2 चीज़ों के बीच में थी, ठीक है। किस किस के बीच में थी एम्बुलेंस? बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के कहाँ पर है? ये बीच में है, बीच में। तो अब इसको क्या लिखेंगे? बिटवीन, ठीक है। तो चलो बिटवीन लिख देते हैं यहाँ पर, और हमारा इसका भी कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया BETWEEN, बिटवीन, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज, और बाकी कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फुल सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत मज़ा भी आया होगा सब पढ़ने में। तो अगर मज़ा आया है तो, और अच्छा लगा है, और आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए तो इसे जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी और पता नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको आराम से मिल जाए और आराम से पढ़ सको। थैंक यू सो मच।